क्यों करूंगा? अगर मैंने राशन में मिलावट नहीं की है तो ये सब उस शेर सिंह का काम है। और जंगल के जानवरों के पास और कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण वो शेर सिंह को ही जंगल का राजा बना देते हैं। फिर शेरराज ने एक दिन दो जानवरों को बातें करते हुए सुना। अरे अभी अभी सुना है कि दानवीर गधे ने आत्महत्या कर ली है। हाँ, ये बात सुनी तो मैंने भी है कि उसने जंगल के बीचों बीच जाकर कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली है। अब जो भी हो, हमको क्या है उसकी जिंदगी, वो मरे या जिए। ये सब बातें सुनकर शेर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, इस जंगल में मेरा एक ही तो विरोधी था, उसने भी आत्महत्या कर ली। अब जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं इस जंगल का राजा बनकर ही जीऊंगा। कुछ दिन बाद दानवीर गधा राजा के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अरे तुम तो उस दानवीर गधे के भूत दिखाई पड़ रहे हो। तुमने तो आत्महत्या कर ली थी, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझको बदनाम किया है और तुम ये सच जंगल के जानवरों को बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर तुम मुझको मारना मत। शेर सिंह जंगल के जानवरों के सामने ये सच कबूलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने की थी और दानवीर गधा बिल्कुल निर्दोष था। आप सभी जानवर भले मुझे भूत समझ रहे हों, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और ये चोर आपके सामने है। मैंने हमेशा जानवरों का भला चाहा है और हमेशा उनकी मदद की है, तभी तो आप लोगों ने मुझको इतने सम्मान के साथ दानवीर कहा था। और उसी वक्त जंगल के जानवर शेर सिंह को जंगल से बाहर निकालकर दानवीर गधे को जंगल का राजा बना देते हैं और दानवीर गधे से माफी मांगते हैं कि उन्होंने शेर सिंह की बातों में आकर दानवीर को जंगल से निकाल दिया था। लकी गधा रास्ता भटककर दूसरे जंगल में आ गया। उस जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना और मनमोहक था। आहा, कितना सुहाना और लाजवाब मौसम है। जी करता है मैं भी इसी जंगल में रह जाऊं, लेकिन अपने जंगल की मिट्टी की खुशबू की तो बात ही अलग है। मुझे शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गधा थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर वो किसी मरे हुए जानवर के कंकाल के पास आ गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा कंकाल है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, ताजा दिखाई पड़ा है। लगता है आज शाम को ही इसका शिकार किया है किसी ने। तभी गधे को एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। बाप रे, कितनी भयानक आवाज है, और ये तो शेर की आवाज लग रही है। लगता है वो इसी तरफ आ रहा है। अगर वो इस तरफ आया तो मेरा मरना तो तय है। सोच लकी, कुछ तो सोच, उस शेर से कैसे बचा जाए। सोच लकी, सोच। अभी गधे को एक आइडिया आया और वो उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया। और जैसे ही शेर नजदीक आया तो गधा जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह!